हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आप लोगों को सफल भविष्य एवं सुरक्षित भविष्य के लिए अजीत सर कामना करता है कि आप लोग की भविष्य सफल और सुरक्षित रहे। आप लोगों को आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 यानी पार्ट नंबर 6 पर बात करेंगे। आज हम आप लोग को चैप्टर 2 का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाएंगे। दो बिंदु आवेश के बीच स्थिति ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्ज, जिसमें आप लोग को आज बताएंगे कि दो बिंदु आवेश के बीच की स्थिति ऊर्जा कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि मान लेंगे कि दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर है। तो इस निकाय का सिस्टम है एक तरह से, और इसी सिस्टम का हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। इस सिस्टम का देखिए, यह Q2 चार्ज को ना हम लोग अनंत पर लिए हैं, और इस Q2 चार्ज को अगर हम लोग अनंत से अगर लाएंगे किसी बिंदु तक, तो उस पर जो लाने में किया गया कार्य जो होता है उस स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। आपको हम बताए थे पिछले क्लासेस में। तो आज हम आपको बताएंगे कि चित्र से ना ये Q2 को ना अगर अनंत पर रखेंगे तो इससे और इसके बीच की दूरी x है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा कि Q1 Q2 बटा में x स्क्वायर। हम लोग इसको कूलम के नियम से निकाल लिए। कहाँ से? कूलम के नियम से हम लोग इसको फोर्स को निकाल लिए। और वर्क की परिभाषा से हम लोग जानते हैं यहाँ फोर्स ना वेरिएबल है, और फोर्स वेरिएबल है तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। तो इंटीग्रेशन मेथड कहता है कि फोर्स निकालना हो तो dw बराबर f dx, और f की वैल्यू हम लोग जानते हैं ताकि Q1 Q2 बटा में x स्क्वायर dx, और इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो हम लोग डी इसका हो जाएगा W, और इसका हम लोग लिमिट कर लेते हैं टोटल वर्क ऑन इन्फिनिटी टू R। तो अगर हम लोगों को अगर इन्फिनिटी टू R के बीच टोटल वर्क निकालना हो तो हम लोग लोअर लिमिट लेंगे इन्फिनिटी, अपर लिमिट लेंगे इन्फिनिटी और लोअर लिमिट लेंगे R। तो W बराबर लिख सकते हैं इन्फिनिटी टू R और K Q1 Q2 बटा में x स्क्वायर dx। देखिए आप लोग को इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम का, ये सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो आप लोग को आएगा K Q1 इंटू Q2 बटा में R। कैसे आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल दीजिए। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ताकि Q1 Q2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर dx। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं W बराबर K Q1 Q2, Q ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो इंटीग्रेशन R से इन्फिनिटी और x के पावर -2 dx। देखिए तो W बराबर हो जाएगा K Q1 Q2, इसमें एक जोड़िएगा तो आप लोग का हो जाएगा x के पावर -1 बटा में -1, और लोअर लिमिट R अपर लिमिट इन्फिनिटी। ये माइनस को आगे ले आइए तो W बराबर हो जाएगा K Q1 Q2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस और Q1 बटा x। देखो माइनस में है, नीचे आएगा तो प्लस में हो गया R से इन्फिनिटी। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, तो लोअर लिमिट एक दफे रख देंगे, अपर लिमिट का घटाव देंगे लोअर लिमिट का माइनस K Q1 Q2, और एक दफे रखेंगे 1/इन्फिनिटी और -1/R। तो हम लोग का हो जाएगा K Q1 Q2 ई तो हो जाएगा 0 और -1 बटा R। तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा
प्लस, तो आप लोग का पूरा हो जाएगा इक्वेशन जो हो जाएगा आपका हो जाएगा W बराबर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का के Q1 Q2 बटा में R। और हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि W जो होता है वह U के बराबर होता है, तो U बराबर हो जाएगा के Q1 Q2 बटा में R। यही आपका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि दो आवेशों के बीच अगर स्थिति ऊर्जा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि Q1 Q2 बटा में R। U बराबर के हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को U से भी सूचित करते हैं, शुरू में हम आपको बता चुके थे पिछले वीडियो में। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, इस पर हम लोग अभी आपको न्यूमेरिकल एक आध को सिखाएंगे। देखिए बंद कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, देखो कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। देखिए अगर कोई सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकाल, देखिए हम लोग मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, इस पर Q आवेश सभी शीर्ष पर रखा हुआ है, इस दोनों के बीच की दूरी a है, सभी की भुजा जो है दे दिया है a। तो इस सिस्टम का हमको अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो हम अभी आपको बताए थे कि दो आवेशों के बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बटा में R। Q1 है दो आवेशों का चार्ज है और के कांस्टेंट होता है, R दूरी है। तो हम लोग को अगर सिस्टम का निकालना हो 3 गो 4 गो कोई भी अगर सिस्टम में अगर दिया हो चार्ज, तो वैसी स्थिति में हम लोग दो का पेयर बना के उसके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे तो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम लोग 1 चार्ज मान लेते हैं, इसको 2 इसको 3। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए देखो एक कॉन्सेप्ट है कि इसके कारण इसके 3 को ही क्यों होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि हम लोग जानते हैं NCR वाला फार्मूला, उसी आधार पर इसको अगर सेट करिएगा तो n का वैल्यू हुआ 3 और C या R है 2। तो हम लोग इस आधार पर इसको अगर करिएगा तो उसी आधार पर आएगा आपकी 3, तो उसी आधार पर हम लोग निकालेंगे। तो फार्मूला हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी कुल होगा QAB, इसको अगर AB मान लेता है 1 2 के बीच पोटेंशियल एनर्जी, उसका 2 3 के बीच पोटेंशियल एनर्जी और फिर 3 और 1 के बीच पोटेंशियल एनर्जी, इसके बीच निकालेंगे तो फार्मूला के Q1 × Q2, Q और बटा में दूरी हो गया A, इसका भी के Q और बटा में A और प्लस में के Q और फिर Q और बटा में A, तो हो जाएगा के Q स्क्वायर और बटा में A और प्लस के Q स्क्वायर और बटा में A और प्लस में के Q स्क्वायर और बटा में A। तो हम लोग का टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 3 Q स्क्वायर और बटा में A। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसी वैरायटी का अगर 4 को दिया हो चार्ज किसी कॉर्नर पर, तब कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है और यहाँ भी Q है, तो चारों भुजा दिया हुआ है A और इस पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए ना हम लोग इसके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, इसके बीच निकालेंगे, इसके बीच निकालेंगे, इसके बीच निकालेंगे, फिर ऐसे निकालेंगे और फिर इसके बीच निकालेंगे। 6 को तब पोटेंशियल एनर्जी निकालना होगा और सबको हम लोग जोड़ लेंगे। ई वाला जो होगा इसके बीच की दूरी अगर लेना हो तो हम लोग लेंगे √2a और इसका भी लेंगे √2a और इस तरह हम लोग निकाल लेंगे। तो आप लोग हम लोग इसके बीच ऐसे हम लोग निकालेंगे। U बराबर इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। तो इसके बीच निकालेंगे पहले। तो U
1 2 प्लस u 2 3 प्लस u 3 4 प्लस u 2 3 और 3 4 हो गया और फिर u 4 1 प्लस इतना पे इसके बीच निकालेंगे u 2 4 और प्लस u 3 1 और इसमें सबकी वैल्यू को पुट करके यहाँ से हम लोग टोटल अगर आप लोगों को यह न्यूमेरिकल नहीं बने तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, इसको फिर हम आपको अपना व्हाट्सएप के द्वारा भेज दिया जाएंगे। इसको आप प्रैक्टिस करिए और आंसर आप लोग हमसे मिला लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। ठीक है, हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे।